नमस्कार राजू भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक बा। देखिए अभी हम जो हैं एक पार्क है और वहीं पार्क में अभी हम लोग खड़े हैं, मतलब बैठे हुए। तो हमारे साथ हैं एक राजू भाई और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ अभी माहौल चल रहा है जनसुराज पार्टी में। सबसे पहले राजू भाई, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, हम शेखपुरा ज़िला से हैं। मेरा विधानसभा बरबीघा ब्लॉक शेखुपुर सराय है। हम जनसुराज में 10 फरवरी से इसमें आए थे। 10 फरवरी से तो हम लोग को एसएस का ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग के बाद हम लोग का एक सेंट्रल वाहिनी नाम का नाम रखा गया था, हम लोग उसी में ज्वाइन हुए थे। सेंट्रल वाहिनी का काम था कि एक्सपेंशन का, जिसमें कि कोई एसकेएस का ट्रेनिंग लेके जाता है, उनको ट्रैकिंग करते थे हम लोग। अच्छा, ठीक। राजू भाई, सबसे पहले तो आप एक जनसुराजी योद्धा हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल बिहार में जो चल रहा है, बिहार की कैसी स्थिति है? बिहार की स्थिति बहुत बदतर है। बिहार में बेरोजगारी है, बेदहाली है, युवाओं का पलायन है। ये सब हम लोग गांव-गांव घूर रहे हैं तो ये सब बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अभी तक आप कितने गांव घूम रहे होंगे? अभी तक हम लोग गांव तो बहुत सारे घूरे हैं, बाकी जिला में बता रहे हैं। हो गया रोहता, अब लोग सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये आए हैं आरा। मतलब 3, 4, 5 जिला घूम चुके और जिले के हर एक प्रखंड, हर एक गांव में आप घूम चुके? हर एक प्रखंड, हर एक गांव में जाते हैं। तो पिछले आप लगभग 1 महीने से अभी पूरे मतलब बिहार का जिला, गांव, प्रखंड, पंचायत पूरा भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि अभी गांव का कैसा माहौल है, वहाँ के लोग कैसे, मतलब जो अभी के वर्तमान सरकार हैं या फिर पीछे के जो भी जिन्होंने राज किया बिहार पे 5 साल तक हो या 10 साल तक, कितने दिनों के या राज किया है, तो सभी नेता लोग जो हैं वो तो बोलते हैं कि बिहार का एकदम से विकास हुआ है। लेकिन आप 2-3 महीने से पूरे गांव में चल रहे हैं, गांव को D2D कर रहे हैं, घर टू घर, दरवाजे तो दरवाजे डाल रहे हैं। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है कि नेताओं, जो वर्तमान की जो भी नेताएं रह चुके हैं या फिर पीछे का, उनको लेकर उनका क्या रिस्पांस मिल रहा है कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ? आपने अपने आंखों से क्या देखा वहाँ पे? देखिए, हम अपने आंखों से, जैसे में गांव जाते हैं तो गांव में D2 करते हैं, तो वहाँ अपना आंखों से देखते हैं कि किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के कपड़े नहीं है पहने हुए, ऐसी उघारे रहते हैं बहुत सारे। किसी का घर झोपड़ी का है, किसी खपड़े का, किसी कुछ रहने का व्यवस्था नहीं है। बिहार में इतना बेरोजगारी है, इतना बदतर स्थिति है कि नेता लोग बोलता विकसित किए, कुछ नहीं किया विकसित, खुद अपने लूट रहा। और नेता और जनता पर कुछ नहीं किया। जनता का क्या है, वही जो मिल रहा 400 रुपये पेंशन, उससे क्या होना जानी है। फिर नहीं, बच्चे के लिए शिक्षा नहीं है, जैसे में 20 स्तरीय, जैसे में हो गया कि गांव जाते हैं स्कूल में, वो सब बात होता है। लेकिन आप रियलिटी सबसे बड़ी बताइए कि ग्राउंड पे आखिर है क्या सच में विकास हुआ है? ग्राउंड का कुछ भी विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा हो या फिर रोजगार हो या फिर जो है वहाँ के लोग का जो इंदिरा आवास है, जो मुहिम चलाई जाती है सरकार के द्वारा, क्या वो मुहिम जो है सरकार तक पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही है? देखिए, सरकार तक पहुँचती है नहीं है। ये जो चमचे लोग होते हैं वो चमचे तक तो ही रह जाता है। चमचे मतलब क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम चमचे हो गए, जैसे में मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, सरपंच हो गए, ये सभी तक रह जाता है, इससे आगे पर नहीं पहुंच पाता है, आगे नहीं पहुंच पाता। अच्छा, हमसे बात कीजिए। हाँ, तो अभी ग्राउंड का वही मतलब रियलिटी चल रहा है। रियलिटी चल रहा है कि गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बाहरी दिखावा है बस कि बिहार जो है अग्रसर, मतलब अन्य राज्यों के मुकाबले आगे विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। लेकिन आप 2-3 महीने से ग्राउंड पे जाके ग्राउंड का रियलिटी देखें कि कैसे बदहाली से जीवन यापन कर रहे हैं लोग। किन्हीं के छत के ऊपर जो है उनका जो छप्पर होता है, जो छप्पर है वो नहीं है, किन्हीं के सर पे ढंग के बदन पे कपड़े नहीं हैं,
खाने के लिए ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है। बरसात का जब समय आता है तो घर से पानी ठोप ठोप चूता है। ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है? हाँ सब, हाँ हर एक गांव में देखने को मिल रहा है हम लोग का। हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी का बारिश हो रहा था, पुस्का बना हुआ, उससे बारिश टपक रहा है, वो फैन हो गया। हम लोग का देखते हैं किसी का कपड़े नहीं रहता, किसी का पैर में चप्पल नहीं रहता। इतना बदहाली है बिहार में। इतनी बदहाली है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अब D2D करते हैं तो लोग से तो मिलते होंगे। हाँ हाँ, बहुत सारे बुजुर्ग से तो आप मिलते होंगे। बुजुर्ग से मिलते हाँ हैं। मिलते हैं। तो बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में युवा लोग बचा ही नहीं है। युवा सब बिहार में पलायन कर चुका है दूसरे स्टेट में। यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण अदर स्टेट में जाकर वहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये का काम करें, उसमें कुछ नहीं बच रहा है। मतलब यहाँ से जितने भी युवा लोग हैं, आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है? सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं और महिला दिख रही है, बस तीन है। बस यूथ जो है, यंगस्टर जो है, जो इस बिहार का शक्ति है, जो बहुत कुछ कर सकते, वो सब कहाँ चला? वो सब पलायन कर चुका है। पलायन करने का मतलब आपका? पलायन कर मतलब हो गया कि यहाँ से सभी लोग अदर स्टेट जाकर कंपनी में काम कर रहे हैं। अदर स्टेट जाकर? हाँ, अदर स्टेट जाकर। तो अच्छा एक बात और हम मेरे दिमाग में आता है कि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे बिहार में भी, तो उनका बड़ा बड़ा महल का घर रहता है, ठीक है? तो घर में वो सब दिखते हैं या फिर उनके घर पे ताला लटका हुआ? देखिए, महल तो बहुत सारे दिखते हैं, बाकी महल में लोग नहीं रहते हैं। लोग बिल्कुल हैं, लोग रहते नहीं, वो बुजुर्ग रहते हैं, उसके अलावा रहते ही नहीं। इतना बिहार में पलायन हो चुका है। मतलब ऐसी स्थिति हो रही है? ऐसी स्थिति है। बड़े बड़े महल का घर बना हुआ है लेकिन घर में ताला लटका हुआ है। इसका कारण है कि बिहार में रोजगार नहीं मिलने के कारण अपना घर छोड़कर, अपना माँ बाप को छोड़कर, अपना घर छोड़कर प्लस खेती बाड़ी छोड़कर सभी बाहर अदर स्टेट में अपना कुछ रोजगार कर रहे हैं कि ताकि कुछ पैसा हो तो हम लोग को चल सके। अच्छा, तो इतना बद से बदतर हो चुके हैं बिहार? बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर विकास चाहिए तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बिहार में? अगर बिहार में विकास चाहिए तो पहला सबसे बड़ा है कि जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा खुद में। जैसे में हो गया बुजुर्ग सबसे बड़ा शिक्षा, जैसे में 10 से एजुकेशन। जैसे में बिहार में पढ़ाई नहीं रहने के कारण उनके घर में जो समस्या आता है, जैसे में हो गया इंदिरा आवास हो गया है, तो या तो बहुत सारी समस्या हैं। जैसे में आज जाते हैं जाति निवास बनाने के लिए, ये सब नहीं जानकारी रहने के कारण किसी के पास जाते हैं तो रुपया मांगते हैं कि इतना दोगे तो हम बना देंगे, इतना करोगे, इतना 500 रुपये दोगे तो आपको इंदिरा आवास में अति करवा देंगे। यही सब हो रहा है। यही सब हो रहा है ना? अच्छा, बहुत लोग का मतलब सरकार का ऐसा कहना है कि जितने भी 60 साल तक के लोग हैं सबको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो कोई ऐसे भी आपको महिलाएं या फिर बुजुर्ग मिलते हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है अभी, या फिर उनका बना ही नहीं वृद्धा पेंशन? बहुत लोग तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं, बुजुर्ग लोग, कि मेरा अभी तक 60 साल से ऊपर हो गया, अभी तक मिल नहीं, एक बार भी पेंशन नहीं, एक भी पेंशन। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि जिनका पेंशन में नाम भी है, ठीक है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी कुछ हुआ? हाँ, ऐसा भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसा केस मिला है। तो हम लोग बताते हैं कि जैसे में कि आप लोग इतना अथी कर रहे हैं, आप लोग वोट दे रहे हैं, आप उसको वोट दे रहे हैं, आप लोग का ही वोट बहुत कीमती है, इसलिए आप लोग उसको वोट दीजिए ताकि वो आपको कुछ मदद कर सके। आप उसको वोट दे रहे हैं, आपको आपका बाल बच्चा इसी बिना कपड़े का, बिना चप्पल का, नेता का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में अथी कर रहा है, हाँ, और गरीब का बच्चा जहाँ का है जो ही रह रहा है। अच्छा, बिहार में एक और चीज़ है कि बिहार का जितना भी इकोसिस्टम है वो चलता है कृषि से, खेती से, हाँ, कृषि से चलता है। तो किसानों का कैसा हाल है ग्राउंड पे? किसान का क्या बोलते हैं वो? किसान वही बोलते हैं कि उनके जैसे में खेती किए, उनका खेती का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। मतलब वो जो मेहनत कीमत, उनको अच्छी कीमत जो जितना मेहनत करते हैं उससे कीमत नहीं मिल पाता। जैसे में हो गया धान हो गया, गेहूं हो गया, उसका अच्छा कीमत नहीं मिलने के कारण किसान नाराज हो। मतलब वो उनका भी बद से बदतर स्थिति हो चुका है। अच्छा, यानी कि इस देश का जो इकोसिस्टम चल रहा है, इकोनॉमिक चलता है इस देश का,
वही मेन चीज़ ठप हो चुका है। पूरा ठप हो चुका। बिहार में तो इतना सारा रास्ता है कि खेती करके अगर खेती करना चाहिए बिहार में हाँ। तो पंजाब को भी दबाया जा सकता है। हाँ, हाँ। बिहार में खेती तो बहुत सारे हैं, बाकी उसके कारण ही अच्छा मूल्य नहीं मिलने के कारण खेती छोड़ छोड़ के अदर स्टेट कमाने के लिए निकल जाए, काहे उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो किसान खेती किस लिए करेगा। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़ कि महिलाओं का कैसा रिश्ता है? महिला का है कि सबसे बड़ा है समस्या कि जो ये जीविका के तरफ से या तो अदर थी महिलाओं का कुछ। अच्छा, ऐसा ग्राउंड दिखा देता है कि बहुत से ऐसे महिलाएं हैं लोन ले लेके वो थक चाहिए। हाँ। वो ढंग से अपना जो किस्त नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी केस मिला, ताकि हम लोग महिला से पूछें, इसलिए उनके पास ना रोजगार है, न उसके पास अथी खेत है, न उसके पास संपत्ति है, न उसके पास घर है, तो ले लेती है जीविका से या तो अदर लोन ले लेती है, तो उसके पास ना कमाने का रहता है तो चुकाने में थोड़ा असमर्थ रहती है। क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ है। और इतना ज़्यादा परसेंट उनसे लिया जाता है, प्रतिशत इतना ब्याज दर लिया जाता है, इस वजह से भी शायद चुकता वो नहीं करवाता है ढंग से। क्या तो महिला का ऐसा स्थिति है? हाँ, बच्चों का कैसा है इस एजुकेशन सिस्टम का? बच्चे का तो सबसे बड़ा है कि पढ़ाई होता ही नहीं है। स्कूल जाता बच्चा जाता तो टीचर लोग क्या करते हैं, आराम से अथी कुर्सी लगा के आराम से लेटे रहते हैं। बच्चा लोग क्या कर रहा नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। माने कि बद से बदतर बिहार में है पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे राजू भाई, और इनसे मैंने इसलिए बात की बिहार को लेकर ख़ास करके, क्योंकि बिहार की स्थिति जो है अभी शायद इनसे ज़्यादा, क्योंकि ये ग्राउंड पे जाके ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा इनके टीम के द्वारा और जो इनके नेता हैं, लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, इनसे ज़्यादा भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये ग्राउंड पे जाके बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं से पढ़ के या फिर थ्योरेटिकली सोच के वो अपनी बातों को रखते हैं। ये ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड की रियलिटी कैसी है वो इन्होंने अभी बताया है, कैसे स्थिति है। बाकी ये हमारा था अमित आर्या पॉडकास्ट, ये एपिसोड 1 था, और मैंने ऐसे ऐसे युवकों को अभी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको इसी तरह के एपिसोड आपको मिलते रहेंगे पॉडकास्ट के द्वारा। तो आप सबका फिर से एक बार वेलकम है पॉडकास्ट में। धन्यवाद।